स्पोर्ट्स थियरी में आप सबका वेलकम। मेरा नाम शशांक याग्निक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पहला डबल हेडर मुकाबला होने वाला है सीज़न का, उसकी यानी कि बैंगलोर और कोलकाता के बीच में जो मैच होने वाला है उस मैच की यहाँ पर हम बात करेंगे। आपको मैं प्रीव्यू दूंगा उस मैच का। पिच रिपोर्ट में आपको बताऊंगा जब हेड टू हेड दोनों टीम्स जब आमने सामने हुई हैं तो रिकॉर्ड कैसा रहा है। उसके साथ में माई 11 सर्कल के लिए जो आप अपनी टीम बनाएंगे आपकी थोड़ी सी मदद में वहाँ पर कर दूंगा। आपको मैं बता दूंगा ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको अगर आप अपनी टीम में रखेंगे तो फिर आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। टॉप 6 प्लेयर्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा। तो वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं। ये मुकाबला दोपहर में खेला जाएगा। बैंगलोर और कोलकाता आमने सामने होंगी और दोपहर में 3:30 बजे मैच खेला जाएगा चेन्नई के मैदान पर। अब चेन्नई का जो पिच है इस सीज़न में उसका नेचर थोड़ा सा अलग दिखाई दिया था। शुरुआत में अमूमन तौर पर ये देखा जाता था कि चेन्नई का जो विकेट रहता था वो स्पिन फ्रेंडली विकेट रहता था और वहाँ पर पेसर्स को ज़्यादा मदद नहीं मिलती थी। लेकिन इस सीज़न में शुरुआती जो मैचेस हुए थे उसमें ये चीज़ देखी गई थी कि जो पेसर्स थे उनको मदद मिल रही थी, साथ में बल्लेबाजी भी यहाँ पर थोड़ी सी पहले के कंपैरिजन में आसान हो गई थी। लेकिन जब मैच आगे बढ़े, जब सीज़न आगे बढ़ा तो फिर जो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स यहाँ पर हैं वो आपको देखने के लिए शुरू हो गए। कल का ही मैच अगर आप उठा करके देखेंगे मुंबई और हैदराबाद का, विकेट्स हालांकि यहाँ पर पेसर्स को ज़्यादा मिले थे लेकिन स्पिन खेलने में यहाँ पर परेशानी हो रही थी। तो इस वाले मैच के लिए भी रिपोर्ट यही रहेगी कि वैसे ही सेम पिचेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे और हो सकता है कि आपको एक और मैच ऐसा देखने के लिए मिल जाए जिसमें 140 से 150 रन के आसपास बने। तो स्पिन फ्रेंडली यहाँ पर विकेट्स रहेंगे। 2 पेस विकेट यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि वैसा रहेगा, लेकिन जो एवरेज स्कोर यहाँ पर रहेगा वो 150 से 160 रन के आसपास होगा। अब हेड टू हेड अगर हम बात करें दोनों टीम्स की, तो अगर आपके आरसीबी के फैंस हैं तो थोड़े से यहाँ पर आप मायूस होंगे क्योंकि 27 मुकाबलों में दोनों टीम्स आमने सामने हुई हैं और इन 27 मैचेस में पलड़ा जो है वो केकेआर का भारी रहा है। इन 27 में से 15 मुकाबलों में केकेआर ने जीत दर्ज करी है, वहीं 12 मैचेस में आरसीबी को जीत मिली थी। तो अब देखने वाली चीज़ ये रहेगी कि जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं क्या आरसीबी उनको तोड़ पाती है। रिकॉर्ड्स तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन बस आरसीबी तोड़ पाएगी उन रिकॉर्ड्स को या नहीं, ये चीज़ देखने वाली रहेगी। आरसीबी एक मजबूत टीम के तौर पर इस सीज़न में दिखाई दे रही है। अपने पिछले दोनों मुकाबले जीत करके इस मुकाबले में आ रही है। वहीं कोलकाता की तरफ आप देखेंगे तो 2 मुकाबले उन्होंने भी खेले। एक मुकाबले में उनको जीत मिली थी और जो पिछला मुकाबला था लो स्कोरिंग था, 150 रन ही वहाँ पर थे, लेकिन वो भी बनाने में परेशानी केकेआर की टीम को हुई थी और अल्टीमेटली उस मैच में केकेआर को मुंबई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अब बात कर लेते हैं हम टॉप पिक की माई 11 सर्कल टीम के लिए। तो सबसे पहले मैं नाम जिस प्लेयर का लूँगा वो है ग्लेन मैक्सवेल। अब वो ऐसा क्यों है मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊँगा। इस सीज़न में ग्लेन मैक्सवेल ने अब तक 2 मैचेस खेले हैं और 98 रन उनके बल्ले से इस सीज़न निकले हैं अभी तक। गेंदबाजी का अगर उनको मौका मिलेगा तो आपको वो वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन करके दे सकते हैं, यानी कि आपके पास में डबल ऑप्शन रहेगा। ग्लेन मैक्सवेल एक तो बल्ले से आपके लिए पॉइंट्स देंगे ही देंगे, साथ में अगर गेंदबाजी की बात होगी तो वहाँ पर भी वो आपको विकेट्स लेकर के दे सकते हैं, आपको और ज़्यादा पॉइंट्स वो दे सकते हैं। अब इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है नीतीश राणा का। अब नीतीश राणा ने भी ज़बरदस्त फॉर्म अपना दिखाया है इस सीज़न। 2 मैचेस उन्होंने खेले और इन 2 मैचेस में 137 रन उनके बल्ले से निकले हैं। तो ज़बरदस्त फॉर्म में वो भी चल रहे हैं। अच्छे पिक हो सकते हैं वो आपके लिए इस मैच के लिए। मुझसे अगर आप पूछें तो मेरी टीम में तो वो कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंशन में होंगे। तीसरे नाम की तरफ हम बढ़ते हैं तो तीसरा नाम यहाँ पर है विराट कोहली का। विराट कोहली ने हालांकि बहुत बड़ा स्कोर अभी तक नहीं बनाया 2 मैचेस में, लेकिन वो अच्छे टच में दिखाई दिए। 30 ऑड रन के आसपास उनके बल्ले से निकले हैं। 2 मैचेस में 66 रन उनके बल्ले से अभी तक निकले हैं कुल। अगर उनको अच्छा स्टार्ट एक बार और मिल जाता है तो उनसे उम्मीद रहेगी कि वो इस अच्छे स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील करके दिखाएं और आरसीबी के लिए एक मजबूत पारी खेल दें। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप तो फिर इस लिस्ट में नाम आएगा आंद्रे रसल का। अब रसल का नाम आता था बल्लेबाजी के लिए अब तक, लेकिन अब की बार जो उनका नाम मैं ले रहा हूँ वो गेंदबाजी के लिए ले रहा हूँ। देखिए आंद्रे रसल ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप अपनी टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते। अब जब गेंदबाजी की बात करें उनकी तो अभी तक जो 2 मुकाबले उन्होंने खेले, इन 2 मुकाबलों में 6 विकेट उन्होंने हासिल करे हैं। तो ज़बरदस्त गेंदबाजी उन्होंने करी है। इन 2 मुकाबलों में 6 विकेट उनके नाम रहे हैं अभी तक। तो आगे उम्मीद है कि उनके बल्ले से भी रन निकलेंगे। उसके साथ साथ वो गेंदबाजी का जब उनको मौका मिलेगा तो वहाँ पर भी वो आपको अच्छे पॉइंट्स ला करके दे सकते हैं। अब उसके बाद जो आखिरी नाम है वो नाम है हर्षल पटेल का। जो पहला मुकाबला रहा था ज़बरदस्त प्रदर्शन हर्षल पटेल ने उस मैच में किया था। अब तक जो 2 मुकाबले आरसीबी ने खेले हैं हर्षल पटेल के नाम 7 विकेट रहे हैं 2 मुकाबलों में। तो हर्षल पटेल आपके लिए एक अच्छा पिक हो सकते हैं। गेंदबाजी वो डेथ में करते हैं तो वहाँ पर विकेट लेने के चांसेस उनके पास रहते हैं। इसके अलावा अगर आप उनकी बल्लेबाजी देखें मौका आने पर वो बड़े बड़े हिट भी लगा सकते हैं। तो मैंने आपको अब टीम की जानकारी दे दी है। माई 11 सर्कल के लिए आप टीम किस तरीके से बनाएंगे मैंने आपको अपने टॉप प्लेयर्स बता दिए हैं।
मेरी टीम तो इस तरह से ही बनेगी, मैं अपनी टीम में इन प्लेयर्स को रखूँगा। आपको ये मेरा सजेशन था, अगर आप इन प्लेयर्स को रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगर आप किसी और टीम के साथ जाना चाहते हैं तो आप किसी और टीम के साथ जा सकते हैं। प्लेइंग 11 की बात करें अगर, तो दोनों टीम की प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट सेम रहेगी। यहाँ पर कुछ बदलाव के चांसेस दिखाई दे नहीं रहे, तो इस वजह से सेम प्लेइंग 11 के साथ में दोनों टीम्स उतर सकती हैं। तो अब जल्दी से जाइएगा माई 11 सर्कल पर अपनी टीम बना करके रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जीतने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो देरी नहीं हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अपनी टीम रेडी कर लीजिए, क्योंकि जब टॉस होगा तो फिर आप जल्दी से अपनी टीम चेंज कर पाएंगे, अगर पहले से आपकी टीम रेडी होगी तो जल्दी से जाइए आप अपनी टीम रेडी कर लीजिए। और आई होप कल का जो दोनों मुकाबले रहेंगे उसमें आप जीतेंगे। और आरसीबी और केकेआर के बीच जो मैच है उसकी जानकारी तो मैंने आपको दे दी है, तो उसमें तो आपका जीतना बनता ही है।